आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार। किशनगंज जिले के चारों विधानसभा सीटों बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन के चुनावी परिणामों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस और जदयू को एक एक सीट पर जीत मिली। जिले में इस बार मतों का खासा बिखराव देखने को मिला। कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोण रहा और सभी क्षेत्रों में नोटा ने भी उल्लेखनीय संख्या पर वोट अर्जित कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन नतीजों ने जिले की बदलती राजनीतिक दिशा और नए समीकरणों की ओर इशारा किया। जिले के 4 सीटों के नतीजों से स्पष्ट है कि इस चुनाव में मतदाताओं ने पारंपरिक सोच से हटकर मतदान किया। एआईएमआईएम का बढ़ता प्रभाव, कांग्रेस और जदयू की उपस्थिति तथा भाजपा और राजद के प्रदर्शन ने किशनगंज की राजनीति को नए सिरे से आकार देने का संकेत दिया है। बहादुरगंज सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। एआईएमआईएम के मोहम्मद तौसीफ आलम ने 87,315 वोट हासिल कर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उनके सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मोहम्मद मुसब्बिर आलम रहे, जिन्हें 58,589 वोट मिले। तौसीफ आलम ने कुल 28,726 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लोजपा के मोहम्मद कलीम उद्दीन भी मैदान में थे और उन्होंने 57,195 वोट हासिल किए, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया। बहादुरगंज में कुल 2,13,268 वैध वोट पड़े, जबकि 3,887 मतदाताओं ने नोटा को चुना। इस सीट की जीत को एआईएमआईएम के लिए जिले में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसने संगठन के जनाधार को मजबूती प्रदान की। ठाकुरगंज सीट पर जदयू उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत साबित करते हुए 85,243 वोटों के साथ जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन ने 76,421 वोट हासिल किए। गोपाल अग्रवाल ने कुल 8,822 वोटों के अंतर से ये सीट अपने नाम की। राजद के सऊद आलम तीसरे स्थान पर रहे और 60,036 वोट प्राप्त किए। इस क्षेत्र में कुल 2,41,958 वैध वोट गिरे और 3,609 लोगों ने नोटा को चुना। ठाकुरगंज का यह चुनाव पिछली बार की तरह जदयू के स्थायी जनाधार को फिर सामने लाया और साबित किया कि यह सीट अब भी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शामिल है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र इस बार वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे रोचक रहा। कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल हुदा ने 89,670 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। उनके सामने भाजपा उम्मीदवार स्वीटी सिंह ने बड़ा मुकाबला दिया और 76,875 वोट प्राप्त किए। कांग्रेस उम्मीदवार ने कुल 12,794 वोटों से जीत दर्ज कर पार्टी को जिले में राहत दी। इस सीट पर एआईएमआईएम के शम्स आगाज ने 51,370 वोट हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवार बीच ही केंद्रित रहा। इस क्षेत्र में कुल 2,25,544 वैध वोट पड़े और 1,498 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। कोचाधामन सीट, जो कि किशनगंज की सबसे हॉट सीट है, वहां से एआईएमआईएम के सरवर आलम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 81,860 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। राजद के मुजाहिद आलम ने 58,839 वोट पाकर दूसरे स्थान पर जगह बनाई। एआईएमआईएम उम्मीदवार ने यहां 23,021 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जो इस सीट को पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में शामिल करती है। भाजपा उम्मीदवार वीणा देवी को 44,858 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कुल 1,91,286 वोट पड़े और 2,039 मतदाताओं ने नोटा को चुना। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है और इस बार एआईएमआईएम की जीत ने जिले में पार्टी के बढ़ते जनाधार की पुष्टि की। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से नशा से दूर रहने एवं अपने परिवार, पड़ोस, मित्रों और समुदाय को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अधिकतर जगहों पर कार्यक्रम की शुरुआत चेतना सत्र के बाद हुई, जहां विद्यालय के शिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार व समाज को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी देती है। विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नशा उन्मूलन पर भाषण, पोस्टर और नारे प्रस्तुत किए। किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सिमलबाड़ी में बाल दिवस 2025 के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि का आयोजन किया गया। अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। किशनगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।